हाय एवरीवन, डिवाइन फैमिली कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। बहुत ब्यूटीफुल सोल हमारी डिवाइन फैमिली, आप सभी से प्यारा मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं है मेरे लिए। सबसे फर्स्ट आप ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं क्या बोलूँ, आज थोड़ा सा टाइम हो गया आने में, उसके लिए सॉरी। और आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ के तो भाई क्या ही बोलूँ, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या आप लोगों के अंदर कितनी सुंदर सोच है, कितना पॉजिटिव आप लोग सोचते हो। और ये कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का, उसके स्वभाव का, उसके ज्ञान का, उसके चरित्र का अगर पता लगाना हो ना, तो उससे बात करो। बातों से पता चलता है कि ये व्यक्ति चरित्रवान है, ये कितना ज्ञानवान है, ये कैसी सोच रखता है, उससे पता चलता है डियर। तो मुझे इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि आप लोग बिल्कुल डिवाइन फैमिली हो, बिल्कुल एक वो सोल हो, वो सोल जो सिर्फ इस अर्थ पर आई ही आध्यात्मिक जर्नी के लिए है, इस अर्थ पर आई ही है एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए। और हम एक दूसरे के सपोर्ट के लिए बने ही हैं। कुछ ऐसा हमारा कनेक्शन है, कुछ ऐसा हमारा रिश्ता है जिसका मुझे ऐसा लगता है कोई जवाब ही नहीं है, किसी लेवल पर जवाब नहीं है। और ये जवाब कोई दे नहीं सकता। क्यों? मज़ा आया ना। कोई कहता था कि दीदी मैं गुरु माँ, ओ माय गॉड, मैंने कहा गुरु माँ तो मत ही बोलो, क्योंकि गुरु माँ के लिए तो बहुत बड़ा शब्द होता है गुरु माँ। गुरु फिर उसकी माँ, बहुत बड़ा शब्द है। मैं क्या ही बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात मुझे जो है इस समय एक मैसेज मिल रहा है, बहुत सुंदर मैसेज मिल रहा है। हम जीत जाए जिंदगी, हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो कुछ ऐसा ही है। एक दूसरे का जब साथ होता है, संग होता है, तो कितनी बड़ी भी मुश्किल हो ना, वो भी आसान हो जाती है। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ, साथ कभी भी मत छोड़िएगा। ये रिश्ता जो होता है ना, एक जन्म का नहीं होता, जन्म जन्म का। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। हो अगर न मिलते इस दुनिया में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। तो इसलिए तो छोटी मोटी गलती हो, छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहनी चाहिए, और बट रिश्ते में मिठास आती रहनी चाहिए। खट्टी मीठी यादें, खट्टे मीठे जीवन के पल, यही खुशनुमा पल होते हैं। तो यार, एक दूसरे को बिल्कुल इस तरीके से इग्नोर भी मत करो एक दूसरे से, और इतना भी ज़्यादा भी मिठाई भी मत भरो जो उसमें कीड़े पड़ने का डर हो। प्यार करो, प्यार हो, नोक-झोंक हो, खट्टी मीठी छोटी मोटी, तो सब निपटाते चलो। लेकिन कभी ये मत सोचो कि भाई तू चली जा या तू चला जा, ये मत बोलो, क्योंकि एक दूसरे के बिन सारी दुनिया अधूरी है। आप दोनों भी अधूरे हो, बच्चे, फैमिली, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए सोच। तो आज का जो वीडियो है बहुत ख़ास होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मंगलवार, आज का दिन मंगलवार का दिन, यानी बड़ा मंगलवार, है ना। तो जो बड़ा मंगलवार होता है, जैसे आज जो है, तो आज सोमवार है, मैं सोमवार को रीडिंग कर रही हूँ। कल मंगलवार आने वाला है, तो कल की भी रीडिंग मैं आज ही करूँगी, क्योंकि ये वीडियो कल तक आपको मिल ही जाना चाहिए, है ना। तो आज ही मैं भेजूँगी। तो 2 ही वीडियो बनेंगे शायद, में सपोज़, हो सकता है यूनिवर्स की कृपा, कौन जान सकता है। तो चलिए, लेकिन हाँ, ये बड़ा मंगलवार है, तो इस रीडिंग के साथ में टैरो के साथ-साथ आपको बहुत सारी रेमेडी भी आज मिलने वाली है इस वीडियो में। तो ये 2 वीडियो जो भी आएगा, एक आज आएगा, एक कल आएगा, नेक्स्ट 11 बजे आता है, तब आएगा। और तो ये दोनों वीडियो आप लोगों को फुल वॉच करना है, क्योंकि इसमें फुल रेमेडी होगी, और रेमेडी हनुमान दादा की ओर से होगी। और ये रेमेडी आप लोगों के लिए होगी। जस्ट जैसे उपाय है, जैसे आप लोगों को पता है कि ये साल मंगल का साल है, और आप लोग ये भी जानते हो कि हनुमान दादा का अंक जो है वो भी 9 अंक है, और कलर
तो जानते ही हो, है ना। तो सारी चीज़ें हैं, तो उसमें पता नहीं क्या निकल आए, क्या यूनिवर्स बता दे आप लोगों को लिए जो आपकी लाइफ को हेल्पफुल कर जाए। तो इसलिए फुल वीडियो वॉच करना, है ना। तो ये मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और आप लोगों को क्या बताना चाहती हैं माँ आदिशक्ति, वो हम जान लेते हैं। तो वीडियो में जितने भी वीडियो बनेंगे तो मुझे पता चल रहा है कि रेमेडी निकलने वाली है यार, ठीक है। तो मैं आज टैरो से ही सबसे पहले टैरो निकालूंगी और उसके बाद में मैं आपको चेक करूंगी, ठीक है, कि आप किस एनर्जी में हो फिलहाल। ये हम ज़रूर से ज़रूर जानेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या हो रहा है व्यूअर्स की लाइफ में, कौन सा पॉजिटिव पल उनकी लाइफ में उनको खुशनुमा बनाने वाला है, ये हमें गाइड करें व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, कौन सा चैप्टर उनकी लाइफ में बहुत सुंदर आने वाला है और कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसका दी एंड होने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जिनका आप दी एंड कर रहे हो और कुछ चीज़ें हैं जिनकी आप शुरुआत कर रहे हो डियर, है ना। तो यहाँ पर जो भी है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप बिल्कुल दी एंड करने वाले हो, ठीक है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बहुत खूबसूरत शुरुआत होने वाली है। तो कार्ड आ जाने दीजिएगा और मैं भी आप बिल्कुल बताने ही वाली हूँ। थोड़ा सा फेथ रखिएगा। थैंक यू सो मच। दुपट्टा सरक रहा है, धड़क रहा है। कोई बहुत ही फन मूड में बैठा हुआ है भाई, बहुत फिल्मी गाने गा रहा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मूड है इस समय आपका। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, हो हाँ हो। हाँ, एक चीज़ तो याद आ गई, बताऊंगी, पहले मैसेज निकाल लेती। धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। हम एंजल मैसेज से बता देने वाले हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे हो। वो मेरी समझ में आ गई बात, तो समझ में आ गई। मुझे ऐसा लगता है अभी कंफ्यूजन में थे आप, बट अभी आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं और अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ। तो एक चीज़ तो मैं बता देने वाली हूँ कि अभी सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, क्लियर है ना। हाँ, आप भी बोल रही हो हाँ आ तो चुकी है मैम। तो आपसे ये समझ में अब आपको आ गया है कि आपका जो लवर्स है या आप जिससे प्यार करते हो या आपका कोई कैरियर प्लेस है जिससे आप बहुत प्यार करते हो। इतना प्यार करते हो कि मतलब आपको कैरियर के लिए वही चुना है जो आपने जॉब चुनी है। जैसे किसी लोगों के माइंड में एक चीज़ सेट हो जाती है, भाई मुझे पुलिस में ही जाना है 100%। किसी बच्चे के मन में एक चीज़ बैठ गई कि भाई मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है, मुझे देश की ही सेवा करनी है। ऐसा ही होता है। तो कुछ ऐसा आपका बहुत ही कोई लविंग, कोई ऐसा आपका क्रिएटिव प्लेस ऐसा है जिससे आप बहुत प्यार करते हो सकता है कि वो सपना आपका ये वो चीज़ आपकी समझ में आ गई कि इसमें अब क्या-क्या ऐसा लगने वाला है, क्या-क्या मुझे करना है, जो मुझे ये तब ये मुझे मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आने वाली है। और यहाँ पर कोई आपसे सपोज़ ये भी कोई यहाँ पर करने वाला है, कोई आपसे प्यार का इज़हार भी करने आ सकता है। सो डोंट वरी, तैयार होके रहिएगा भाई। ये फेमिनाइन के लिए ऊर्जा आ रही है। कोई शादी के लिए कोई आप अगर यहाँ पर कोई गर्ल बॉयज़ को ढूँढ रही है तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि भाई थोड़ा-सा टिप-टॉप करके रहिएगा। हाँ, कोई आ सकता है। ओके, यहाँ पर किसी का मान-सम्मान की वृद्धि किसी की 10 गुना क्या लाखों गुना बढ़ने वाली है। कुछ इस तरीके से बढ़ने वाली है कि लोग आँख फाड़ के देखते रहने वाले हैं। कुछ इस तरीके का मतलब एकाएक होगा, मिरेकल होगा, अचानक होगा, जब आपने सोचा नहीं होगा। और हाँ, आपकी माँ मुझे ऐसा लगता है बहुत दिनों से याद कर रही हैं। किसी ने अपनी माँ से बात नहीं करी है तो डियर आपको अपनी माँ से बात करनी चाहिए और बहुत जल्दी जाइएगा अपनी माँ से बात करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके अपने बड़ों से, आपके जो घर में जो अपने से जो तुम्हारे से जो बड़े हों उनका आशीर्वाद ज़रूर से ज़रूर लेते रहिएगा। क्योंकि जैसे जिस तरीके से सास का आशीर्वाद बहू के लिए अमृत होता है, उसी तरीके से अगर आप अपने घर के बड़े बेटे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि
आपके लिए आपके फादर, मदर और यहाँ डॉटर इन लॉ, जैसे सॉरी, और जैसे आपकी हो गई जैसे आपके ग्रैंडफ़ादर हो गए, ग्रैंडमदर हो गई, तो इनके आपको चरण स्पर्श करके आपको इनको आशीर्वाद लेना चाहिए, इनका आशीर्वाद यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में, आपको कोई किसी चीज़ का जो इंतज़ार है, बहुत दिनों से वेट कर रहे हो सकता है आपके करियर प्लेस से पैसे का, मनी का हो, या कोई मनी ले गया हो, उसका उसको मिलने का आप इंतज़ार कर रहे हो कि शायद वो आज देगा, आज देगा, आज देगा, अभी तक वो आया ही नहीं, तो वो भी आ सकता है। यहाँ पर इंतज़ार आपका मतलब ख़त्म होने वाला है, ठीक है यहाँ पर। या आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो कि जब वो आ जाएगा तब मैं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत दिनों से फ्रीडम की तलाश में हो, बहुत दिनों से अपने आप को फ्री करना चाहते हो कि मुझे फ्री रहना है, बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री रहने का समय आ चुका है। आप अगर डिवाइन को मानते हो, विश्वास करते हो, तो उन पर फेथ करो, उन पर भरोसा रखो। उन्होंने अगर वो आपको छत के ऊपर तक लेके आए हैं ना, तो भाई ऊपर, उसके ऊपर भी लेके जाएंगे। अगर आप एयर में उड़ना चाहते हो तो उसमें भी उड़ाएंगे, लेकिन फेथ रखना होगा, विश्वास रखना होगा, ठीक है। ये मैसेज सबके लिए नहीं होते हैं, ये मैसेज सिर्फ चंद उन लोगों के लिए होते हैं। हो सकता है उनकी संख्या कम हो, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जिनको डिवाइन पर अपने से ज़्यादा भरोसा होता है, जिनको डिवाइन पर एक इंसान से ज़्यादा बेहतर भरोसा होता है। ये मैसेज भी उन्हीं लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सा आपके आपके घर में मुझे ऐसा लगता है कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है। आई नो क्या हो सकता है, अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन मैं जो जान रही हूँ कि कुछ हो सकता है ऐसा, जिस वजह से आपके घर में बहुत सारा काम हो सकता है। यहाँ पर आपके घर में साफ़ सफाई का, घर की क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो आप इस महीने मंथ में, या आपके घर में कोई प्रोग्रामिंग वगैरह हो, उस वजह से कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारा काम करने के लिए बोला जा रहा है, बहुत सारा काम करें, लेकिन अपना भी ध्यान रखें। इसलिए यहाँ पर एंजल ये भी बोल रही है कि अपना काम खूब करो, लेकिन अपना भी ध्यान रखो। कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। फूलों की यहाँ पर आपका अट्रैक्शन फूलों से बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर एंजल बोल रही हैं कि आपको फूलों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है ना। अगर कोई चीज़ पास्ट में आपको, कोई रिश्ते आपको बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए लग रहे थे, कुछ ऐसे लोग आपको ऐसा लग रहा होगा, कोई ऐसे लोग जो आपको नहीं समझ रहे हैं, वो आपके रिश्ते में हैं, इस समय भी रिश्ते में, लेकिन अभी वो लोग आपको समझना नहीं चाहते, या वो लोग समझना ही नहीं चाहते, या फिर आप कहीं कन्फ्यूजन में हो। जो भी है, जो भी यहाँ पर थ्योरी होगी वो एकदम साफ़ होगी, क्लियर होगी, मतलब सुधार होगा। वो रिश्ते में हो, हेल्थ में हो, अगर हेल्थ वाइज अगर कोई दिक्कत है तो हेल्थ में भी सुधार होने का पूरा यहाँ पर मैसेज एंजल दे रही हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो दुनिया वालों ने आपके ऊपर उंगलियां उठाई, आपके ऊपर आंखें उठाई, बुझी नज़रों से भी आपको देखा, कुछ आपके अपने ही लोग थे जो आपके अपनों की ही वजह से उन लोगों ने भी उंगली उठाई। तो इसलिए जितना वो लोगों को पता नहीं है, इस चीज़ का उन लोगों को पता ही नहीं था कि आप कैसे हो, लेकिन आपके ही कुछ लोगों ने उनको सारी चीज़ें, मतलब गलत, जो बिल्कुल अपोजिट है, आप जो चीज़ हो ही नहीं, वो अपोजिट वे में जा कर के किसी आपके अपने ही ने आपको, मतलब इस तरीके से, मतलब एक समाज में आपका एक ऐसा चेहरा बनाया कि जिससे आपको झुकना पड़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा आपका पास्ट प्रेमी, मुझे यहाँ पर लग रहा है पास्ट प्रेमी, कोई पहले का प्रेमी है जो यहाँ पर आपका वेट कर रहा है, या आपसे वो बोलना चाहता है कि मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, या यहाँ पर आपके ये एक्स लवर हैं, तो वो आपसे ऐसा बोल रहे हैं डियर। और यहाँ पर आप माँ के मंदिर जा कर के, माता पार्वती के मंदिर जा कर के, अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आप माँ के मंदिर जाइएगा, माता पार्वती के चरणों का आशीर्वाद लीजिएगा, और माँ आपको यहाँ पर गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, ओके। तो यहाँ पर सारी बात तो ये हो गई। तो मतलब यूनिवर्स एंजल आपको यही बताना चाहते हैं कि बिल्कुल सही समय का इंतज़ार था, आपको सही समय आ चुका है, और वो सही समय जा चुका है। जिस समय में आप
आपके ही लोगों ने आपको बांध के डाल दिया। ये यहाँ पर ये आप अगर देख रहे हो ना, तो आपको ये लग रहा होगा कि आप बंध गए हो, आप नहीं बंधे हो। ये सिर्फ साइन है, एक संकेत है। बंधना वो होता है जैसे जैसे कोई बात हुई, अब चारों तरफ के दरवाजे बंद हैं आपके, आप नहीं, उसको आपको लग रहा है कि हम किस दरवाजे से निकले, तो ये वो बंधना होता है, ये साइन होता है। आप लोग कार्ड के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एनर्जियाँ होती हैं। जैसे आप जैसे कोई काम कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ उस समय मेमोरी आपकी एक तो समझ नहीं पा रही है, आपकी इनर कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई है, या ब्लॉक कर दिया गया है, एनर्जी चुराई गई, या शॉक एनर्जी आपको कहीं ना कहीं लोग आपकी आसपास ऐसी ड्रेन एनर्जी रहती है जो आपको भी वो ड्रेन कर देते हैं। तो कुछ इस एनर्जी में, तो ये एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, और उस सिचुएशन की बात हो रही है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो यहाँ पर ये बंदा है ना, इसने ये बिल्कुल बंधा हुआ है, ये बिल्कुल बंधा हुआ है, और बिल्कुल आंखों में पट्टी बांध भी ली है। तो यहाँ पर अगर हम ये बोले ना, सपोज कि आप पास्ट में कुछ ऐसे रिश्तेदार आपके थे जिन्होंने आपको चोरी चुपके से आपको एक जाल में बांध भी दिया था, और आपकी आंखों में एक माया की, एक अपनेपन की पट्टी भी बांध दी थी। तो क्या हुआ कि वो आपको बांधे जा रहा था, वो आपको एक कटघरे में खड़े करने की पूरी तैयारी कर रहा था, लेकिन ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही थी। ये आपके पास्ट का हाल हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, कब की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बहुत पुरानी एनर्जी है जो इस समय आई है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि ये वो एनर्जी है जो आपको बताना चाहती है। यहाँ पर कोई ऐसी फेमिनाइन ऊर्जा हो सकती है जो आपको कंट्रोल करने का पूरा दम ठोक रही थी कि वो आपको कंट्रोल करेगी। वो आपको कंट्रोल ही नहीं करेगी, बल्कि आपका जो है, आपके ही घर में रह के आपकी चीज़ों का मलिकाना हक दिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कहते हैं ना, कभी भी सर से बड़ी आँख नहीं हो सकती है, कभी छाती से बड़ी भुजा नहीं होती है, कभी भी धर्म से बड़ी जाति नहीं होती है, कभी भी देश से बड़ा मुझे ऐसा लगता है कोई धर्म ही नहीं होता है, सबसे सर्वोपरि देश होता है। तो इसी तरीके से भाई कुछ भी हो, लेकिन इतना बेवकूफ़ तो कोई बना ही नहीं सकता ना कि तुम बांधते रहो, आंखों में पट्टी भी बांध दो, और हम तुम्हारी हुकूमत को मानते भी रहें। तो ये ऐसे लोगों का काम था कि आपकी तेरी तू नहीं, तेरा सब कुछ मेरा, जिसे जय ओम जय जगदीश हरे में लिखा है ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन इनका क्या मानना है कि तेरा सब कुछ मेरा, मेरा तेरा कुछ नहीं, तेरा सब कुछ मेरा, लेकिन मुझे चाहिए तू नहीं। तो इनका जो कहने का मतलब था कि मतलब तुम्हारा सब कुछ हमारा है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो, गेट आउट, लेट गो, निकल जाओ, बिल्कुल। मतलब वो तुम्हें बिल्कुल फ्रीडम में आ जा भाई, घर दरवाज़ा सब कुछ तुम ही ले रहे हो, सारी चीज़ें तुम्हारे पास है, सारी चीज़ों का स्वाद तुम ही चख रहे हो, हमारे लिए क्या छोड़ रहे हो। तो मतलब इनकी ये मंशा थी, और इनके गैंग में लोग भी हैं, गैंगवार, ऐसी बात नहीं है, गैंगवार लोग भी हैं। लेकिन यहाँ पर वो जो शक्ति पास्ट में इन लोगों ने आपको बांधने में लगाई, वो शक्ति अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब यहाँ पर परिवर्तन की बात हो रही है। वो भी बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी परिवर्तन की बात हो रही है कि वही ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स ने आपके ऊपर कर दिया कि जो शक्तियाँ, जो मतलब नेगेटिव शक्ति को लेकर के और नेगेटिव रॉन्ग करके आपको यहाँ पर बांध रही थी, आपके साथ अनजस्टिस कर रही थी, लेकिन आपको जस्टिस करने के लिए, खुद के साथ इंसाफ करने के लिए यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आपको यहाँ पर प्रोटेक्टिव भी कर रही हैं, आपको शक्तिशाली, समृद्धशाली बना रही हैं कि आप अपने साथ भी न्याय करो, दूसरों के साथ भी न्याय करो। यहाँ पर इतनी शक्तिशाली वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर वो जो सत्ता की पावर, जो सत्ता की शक्ति की वजह से उन्होंने आपकी आंखों में पट्टी बांध दी थी, लेकिन उनको हटा करके यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। जिन लोगों ने पास्ट में आपको ये बनाया, इन लोगों ने आपको ये बनाया, अब यूनिवर्स ने क्या किया है, आपको यहाँ निकाल के यहाँ बिठा दिया है, और ये जो पहले यहाँ थी इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया है। बस ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इतना बड़ा परिवर्तन ये हुआ है, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया था कि ये बिल्कुल ब्लैक एनर्जी से भरे हुए थे,
इनके अंदर जो भी था सब कुछ नेगेटिव था, इनका सोचना भी नेगेटिव था। लेकिन आपके अंदर क्या है, आप एकदम पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोच रखते हो, और जो भी आपको दिया गया है, ये रुतबा, ये पैसा, ये शक्ति, ये नेम फेम, ये लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए दिया गया है। लेकिन इनकी बहुत शॉर्टकट लाइफ थी, और शॉर्टकट वालों के लिए जो बुरा है, कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। क्यों भाई, करके देख लो। बुरे काम को बुरा ही नतीजा हुए, करके देख लो भाई। बुरे काम का बुरा नतीजा हो बे, करके दिख ले। नहीं मान रही तो हाँ ठीक है। तो अब आपको ये दे दिया गया है, ये दे दिया गया है। यहाँ पर आपके पास क्रिएटिविटी है, शक्ति है, नॉलेज है, ज्ञान है। भोंकने वालों ने बहुत भोंका, लेकिन ये भोंकने वाले ही क्लैपिंग करने वाले हैं, और भोंकने वाले ही भाई आपका नेम फेम बढ़ाने वाले हैं। यही सबसे बड़े ये प्रचारक जो है ना, ये भोंकने ही वाले हैं। जिन लोगों ने कल पास्ट में आपको ये लोगों से कहते हुए ये नहीं थके, बहुत बुरा है, बहुत बुरी है, बहुत फलाना है, ढिकाना है, ढिमका, लेकिन अब ये कहते ये नहीं थकेंगे कि भाई क्रिएटिविटी तो कूट कूट के भरी हुई है, ज्ञान का तो भंडार है। बोलती नहीं है तो क्या करूँ, नहीं बोलती है, लेकिन हाँ जो है वो तो है, जो है वो तो है। बता नहीं सकती हैं, पैसा तो है, नेम तो है, फेम तो है, सब कुछ है, लेकिन बस हमारा बोल चाल नहीं है। हमसे बोलते, हमारा भी बोलने का मन नहीं करता। बोलने का मन तो थोड़ी ठेबड़ी बहुत करता है, लेकिन भाई पास्ट में कांटे बहुत बोए हैं ना, ऐसे डंक मारे हैं, ऐसे डंक। तो कोई भूल जावे, भूल जावे, कोई ना भूले। हाँ, कैसे भूल जाएगा कोई, तो भूल नहीं सकता है। तो अब डिवाइन ने क्या किया है, अब आपको इस एनर्जी में शिफ्ट करके आपको यहाँ पर गोल्डन बना दिया है। अब आप यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को परफॉर्म करने में बिल्कुल नहीं सचाने वाले हो, बिल्कुल नहीं घबराने वाले हो। बहुत निडरता के साथ में अपने अंदर की कला को निखारने वाले हो, तराशने वाले हो, लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले हो, लोगों को परोसने वाले हो, बताने वाले हो, लोग जानने वाले हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भाई ऐसा आया है, जो पास्ट में यहाँ पर ये एनर्जी थी कि भाई इधर उधर उधर इधर, कभी मन इधर होता था, कभी उधर होता था, लेकिन अब ना मन इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, मन बिल्कुल स्थिर हो गया है। और आपको पता चल गया कि भाई हम इसीलिए बने हैं, हमारा जीवन ही इसीलिए बना और हमको यही करना है। इसलिए इसका सहारा, उसका सहारा, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। जो अपने पास जो ईश्वर ने मुझे दिया है, उसी के दम कर, उसी के बलबूते पर हमें आगे बढ़ना है। और डेफिनेटली यहाँ पर आप आगे बढ़ भी रहे हो। जिन लोगों ने, जो लोग यहाँ पर दो मुँहे चाल चरित्र चेहरे के हैं, ऐसे लोगों को आप बहुत अच्छी तरीके से भांपते हो, पहचानते हो। यहाँ पर पास्ट में आपने लोगों से कहा नहीं, लेकिन अब आप क्या होता है, अब आपका स्वभाव ऐसा होने वाला है कि अब आप जो भी होगा मुंह पे सीधे करेक्ट। भाई तूने तब तो ऐसा किया, अब तू कैसा करेगा, अब तो ये तेरा राम ही जाने ना। तो इसलिए अब ये कहने वाले हो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतो बार पाठ कर जोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। तो हृदय में डेरा किया है पवन पुत्र ने, तभी छोड़े के ये भागा है घर। आपकी क्रेटा, आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है, रंग लाया है। तभी ये दुष्ट, ये भूत प्रेत आत्माएं जो यहाँ पर नेगेटिविटी के साथ जो भटक रही थी आपके आसपास, ये मैदान छोड़कर भाग चुकी हैं बाबू मुशायरे। तो यहाँ पर अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी कि जो भटकते हुए लोग होते हैं ना, मतलब ये हम ये नहीं कह रहे कि ये वो है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं जो किसी का बुरा चाहते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, वो नेगेटिव ही आत्मा होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो करे कराए पे जो पानी फेर दे, अच्छे खासे इंसान को जो बुरा बतावे, तो वो क्या होता है, वो नेगेटिव ही आत्मा होती है। आत्मा को ये भी अब आप बोलेंगे कि आत्मा कैसे नेगेटिव हुई, आत्मा नेगेटिव नहीं हुई।
अब आत्मा निगेटिव नहीं होती है तो भाई नरक में जाने के बाद में जब वहाँ पर आत्मा को जब वहाँ पर नरक का द्वार दिखाया जाता है, वहाँ पर इतना तड़पाया जाता है, तो क्यों तड़पाया जाता है भाई? उसकी उसके कर्मों की वजह से तो तड़पाया जाता है। तो अब इसने ऐसा कर्मा किया कि इसको मतलब ये रास नहीं आ रहा था कि भाई तू कैसा पैसे वाला हो सकता है, मैं क्यों नहीं हो सकता भाई? तेरा ही साड़ा बिक क्यों उतना नाम है, मेरा क्यों नहीं हो सकता? हुँ? इसके दिमाग में ये भरी घुसा हुआ था गोबर। तो ये गोबर इसके अंदर भर गया, लेकिन महावीर ने इसके गोबर को निकाल के फेंका है और इसको भी एक लात मारी है बम पे और ये भी भगाया है मैदान छोड़ के। ठीक है, यहाँ पर आप जहाँ कहीं इतने डरे और सहमे थे, यहाँ पर अब आप न डरने वाले हो न सहमने वाले हो, डट के मुकाबला किया है और डट के मुकाबला करने के लिए स्थिर बना दिया है, मजबूत कर दिया है और इतना मजबूत कर दिया है कि आपको देखते ही इनकी पैंट वाटरिंग करने लगती है, यानी ढीली होने लगती है। तो मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी भी ला रहा है, आपका जो है वो आपको दिया जा रहा है। जो कब्जा करने वाले लोग हैं इनको भगाया जा रहा है और ये महावीर ही कर सकते हैं, राम भक्त हनुमान ही कर सकते हैं, हमारे दादा ही कर सकते हैं। उसमें से उस सारी चीज़ों में क्रिएटिव जो आपकी जो जो ये कब्जा कर रहा था ना, उसमें जितना इजाफा हुआ था उतना इजाफा अब इसमें हो रहा है कि आपको शक्तिवर्धक बनाया जा रहा है और इनको हल्का, इनको मतलब इतना हल्का बना दिया है कि ये हवा के फूंक में उड़ जाए। तो मतलब इनके दिल को भी नेगेटिव से भरे हुए थे, नेगेटिव काम भी कर रहे थे, तो इनके दिल को भी अब बिल्कुल नेगेटिव से भर चुके, तो इनको भी एकदम मैदान छोड़ने के लिए विवश कर दिया है, कहीं ना कहीं भगाने के लिए कि भाई तुम्हें भगना ही होगा, तुम यहाँ ठहर नहीं सकते हो, तुमको यहाँ से जाना होगा, चलो हटो भगो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी कानाफूसी करी, बहुत सारी खुसर फुसर गॉसिप बैठ करके, और ये गॉसिप मुझे ऐसा लगता है बहुत दिनों से होती हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं ये भी बता रही हूँ, आपके पास मनी है, ये सच है, आपका अच्छा घर मकान होगा, आपके अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे पोस्टों पे होंगे, बच्चे भी जॉब कर रहे होंगे। यहाँ पर कुछ घर की यहाँ पर मैं ऐसी दशा देख रही हूँ, बहुत सुंदर है, जो बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन कुछ घर के ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से चोरी करके ले आया है भाई, और पता नहीं ये कहाँ से ले आया है जो इसने इतनी जल्दी सब कुछ एकदम रातों रात करोड़पति हो गया, रातों रात चमत्कार हो गया। लेकिन इनको ये पता नहीं कि इसके पीछे आपकी मेहनत कितनी है, इनको ये पता नहीं कि इसके पीछे आपकी लगन कितनी है, आपका जुनून कितना है, आपकी मेहनत कितनी है, ये नहीं जानते। लेकिन इनको गॉसिप करने से मतलब है, इनको जलने से मतलब है, इनको सिर्फ जेलेसी होती है कि आप ग्रो क्यों कर रहे हो, आपके पास इतना क्यों है। तो इन निठल्लों को, निगोड़ों को ये नहीं पता कि जिसके घर में साधु संत जैसा आचार विचार होता है, तो वो घर ग्रो ही करता है भाई। उस घर में ग्रोथ होती है। ठीक है, उस घर में लक्ष्मी तब भी आती है जब तुम चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दो, कहीं से आने का आपने काम भी नहीं रखा ना, तब भी इसके पास मनी अट्रैक्शन बना ही रहा, मनी मैग्नेट ये पर्सन। मैं ये कहती हूँ कि आप मनी मैग्नेट हो, आप जहाँ खड़े हो जाओ मनी वहीं पर पहुँचती है, आप जहाँ बैठ जाओ मनी वहीं पर रास्ता पता पूछते पूछते पहुँचती है। लेकिन इन मैम साहब को, इन मैडम को बस अपने से मतलब नहीं है कि ये नंगी खड़ी है या उघारी खड़ी है, ये किस दशा में खड़ी हुई है, बस इसको आपको ये देखे जा रही है। आप इतनी ग्रोथ क्यों कर रहे हो, आप इतना सब क्यों अचीव कर रहे हो, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। अरे भाई चेबड़ी कहीं की, सबसे बड़ी बात ये है कि तेरे अंदर वो चीज़ ही नहीं है, तेरे अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं, तो तू करेगी कैसे। दूसरी बात यहाँ पर ये है यहाँ पर कि तेरा काम है तू देखना, तेरा काम है तू कभी अपने पास में अगर कम होता है तो तू रोती है, दूसरे का देख लेती तो तू रोती है। कुल मिला के यहाँ पर अपने पड़ोसी का देख लिया कि भाई पड़ोसी बहुत पैसे वाला है, फलाना है, ढिकाना है, पता नहीं, तो तूने बोल दिया कि भाई ये तो कहीं से खोद के निकाल के ले आया, उसकी मेहनत ने, उसकी पसीना नहीं देखा। तू 4 पैसे तू हराम का हजम कर रही, किसी के हक का भी खा रही है, तो तुझे ये लगता है कि ये तो मेरे बाप का है, मेरा है।
तो यहाँ पर तू गलत है और इस गलत का परिणाम भी तुझे मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पर जिन लोगों को तू दूसरों के लिए तैयार कर रही है, जैसे कुत्ते होते हैं ना, डॉगीज होते हैं, और डॉगीज कैसे होते हैं, उनको प्यार दो, प्यार से खिलाओ पिलाओ तो वो आपको एकदम माता पिता समान मानने लगेंगे। अगर आप उनको काटना सिखा दोगे तो दरवाजे से जो भी निकलेगा उसको वो काटेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने इनको तैयार किया आपके लिए कि आप कहीं से भी निकलो लेकिन ये आपको काटे, ये आपको भौंके। कुछ इस तरीके से इन्होंने ज़मीनी हकीकत बनाई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर इनका कर्मा इन्हीं को काटने वाला है। इनकी ही इन्होंने जिन लोगों को जैसी इन्होंने संतानों को जन्म दिया है, वो संतानें इन्हीं को नीचा दिखाने वाली है भाई। इनका कल्याण नहीं है, इनका कल्याण किसी भी कारण नहीं है, किसी भी रीज़न से नहीं है, क्योंकि इनका कोई ऐसा कर्मा नहीं है जो इनको कल्याणदायी बना दे। ये याद रखो। ये आपका मैं सच बोल रही हूँ, ये आपका अड़ोसी पड़ोसी मैटर है बहुत बड़ा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर बोल रहे हैं कि बहुत जो एनर्जी, जिन लोगों ने पास्ट में आपको परेशान किया, जिन लोगों ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रुलाने का काम किया, बहुत ज़्यादा बहकाने का काम किया, जिन लोगों से आपकी खुशियाँ नहीं देखी गई, जिन लोगों से आपके अच्छे काम नहीं देखे गए, किसी ने आपकी तारीफ़ करी, इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से यहाँ पर कट ऑफ किया जाएगा। और ये इस कट ऑफ करने में भाई आपके एंसेस्टर भी मदद कर रहे हैं। ये सबसे बहुत बेस्ट बात है कि जो सबसे बड़ी मददगार, सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो आपके एंसेस्टर कर रहे हैं। कि कहीं ना कहीं कि आप एंसेस्टर आपके बताना चाहते हैं कि अर्थ पे आपका पूरा अधिकार है। एंसेस्टर आपको बताना चाहते हैं किसी को बगानों में, किसी के बगीचे में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा सपोज हुआ है अभी पास्ट में, जैसे परिवार वालों ने कहा कि मेरा यहाँ से, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर का बहुत ही शक्तिशाली ये मैसेज है कि वो बगान, वो बगीचा जो था बहुत बड़ा है और आमों से भरा हुआ है, अमरूद, आम, मतलब सारे तरीके के सिवा उसमें फलदार वो कुल मिलाकर के वो बाग है। और उसमें जो झगड़ा मचाया आपके अपनों ने, वो सामने वाले जो लोग कह रहे हैं हमारा है, और आपके एंसेस्टर मुझे ऐसा लगता है ये करके खरीद के और इस चीज़ को वो मतलब करना या कहना भूल गए। तो वो ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने ही खरीदा था उसको। ठीक है, और यहाँ तक कि उसको ख़रीदा था, उसको कर्ज में सूद ब्याज में पैसे लेकर के उसको उस समय पर ख़रीदा था, एकदम अटेंडम ख़रीदा था। और जिसको ये अपना बनाने में लगे हुए, ये इनको हजम नहीं होगा, ना इनका है ना इनको हजम होगा। ये बताना चाहते हैं आपके एंसेस्टर, बताना चाहते हैं कि वो उन्होंने ख़रीदा था और वो आपको ही मिलना चाहिए और आपको ही मिल के रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो हर हद तक पार कर जाएंगे, हर हद पार कर जाएंगे। ये आपके एंसेस्टर और आपके एंजल का सबसे बड़ा कथन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो एंजल की आपके एंसेस्टर की बात होगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या होती है? थर्ड पार्टी की सिचुएशन ये होती है कि वो आप उसको घर में बैठने देते हो, तब तक तो वो जब तक लगा बझाई करती रहती है, आग लगाती रहती है, तब तक तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी को आप पहचान चुके हो, जान चुके हो कि कौन ऐसी पर्सनालिटी है, कौन ऐसी लेडी जो मेरे घर को यहाँ पर बर्बाद करने की चेष्टा कर रही है, मेरे रिश्तों को ख़राब करने की चेष्टा कर रही है। तो उस चीज़ को आप जान गए हो, तो उस चीज़ को जब आपने जाना है तो आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है डेफिनेटली। और जब लोग जान जाते हैं तो एक्शन तो लेते ही लेते हैं, और आपने जाना है, एक्शन लेना शुरू किया है। अब इनका दिमाग ख़राब है, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब इनको लगता है कि अब आपको गलत तरीके से यहाँ पर बदनाम किया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो नो टेंशन, नो डाउट, नो चिंता। यहाँ पर 3 का नंबर है, और 3 का नंबर सच्ची बताओ 3 का नंबर गुरु का नंबर है। यहाँ पर 3 का अंक गुरु का है, यहाँ पर 3 का अंक हमारे त्रिदेवों का भी है। तो यहाँ पर तो आप यहाँ पर बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप माँ वैष्णो के भक्त हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो को आप मानते हैं। कोई ऐसा भी है यहाँ पर जो माँ वैष्णो की गुफा में हर प्रतिवर्ष कोई 6 महीने में ऐसा नियम बना करके जाते हैं आप यहाँ पर।
तो वहाँ से माँ की भी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। अगर अनजस्टिस हुआ है, अगर ये अनजस्टिस कर रहा है तो इसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये आपकी दिव्य शक्तियों का भी मैसेज है, क्योंकि अब वो समय रहा नहीं, वो समय जा चुका है। वो समय ने अति कर दी, और अति करने के बाद में हर एक वक्त का अंत हो जाता है। तो उसने अति कर दी, और इतनी अति की कि आपके ही घर में आपकी ही चीज़ को आपको ही ना देना, और आपकी ही चीज़ को खा कर के आपको ही आँख दिखाना। कुछ इस तरीके की आपके रिश्तेदारों ने किया, आपके हेटर्स लोगों ने किया है। तो वो समय ही यहाँ पर डिवाइन ने चेंज कर दिया, एकदम महापरिवर्तन ला दिया। तो महापरिवर्तन की एक सुनामी आने वाली है। महापरिवर्तन की सुनामी, वो भी ये मत समझना कि पता नहीं कैसी आने। तो महापरिवर्तन जो भी होगा ना, मनी अगर नहीं है इस समय तो मनी का फ्लो बढ़ेगा। अगर प्यार में कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया गया, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया आपके अपनों ने, तो वहाँ पर आपका फेथ, मान सम्मान तो यहाँ पर सबसे बड़ी ये सुनामी आने वाली है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो थी डियर आपकी ये बात। अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ और क्या बताना चाहते हैं एंजल। थैंक यू सो मच। महापरिवर्तन तो बहुत बड़ा महापरिवर्तन है वो, माय गॉड। महापरिवर्तन के साथ में यहाँ पर ये है, तो महापरिवर्तन इसमें भी होने जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है आप किसी आध्यात्मिक जर्नी में भी निकलने वाले हो, आप किसी आध्यात्मिक यात्रा में भी निकलने वाले हो, जहाँ पर आपको माँ आदिशक्ति का यहाँ पर आशीर्वाद मिलने वाला है। यहाँ पर जो भी आपकी टेंशन है, जो भी आपकी चिंता है, वो भी दूर होने वाली है। कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उस बारे में आपको जानकारी मिलने वाली हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिनको आप लर्न करना चाहते थे बहुत दिनों से, वो आप लर्न भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना करके हंसा कर बेवकूफ़ बनाते थे ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मीठी बोली बोल के और मीठी छुरी मारते हैं, उसको ये बोलना बोलते हैं। तो अब ये सारा सब कुछ नहीं होगा। इस गेम इज़ ओवर, ठीक है। इन लोगों का गेम ओवर हो चुका है। यहाँ पर आप लर्न करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर चुके हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हो। अब आपके साथ में यहाँ पर जस्टिस होगा। अब आप यहाँ पर सारी चीज़ों को अपने आप समझ जाओगे, कोई बताए या ना बताए, बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको बताया जाए, हर चीज़ का पता ही चले। सॉरी, यहाँ पर ये भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने बोला ना कि पास्ट में जो भी जितने भी आपको बेतहाशा दिया गया ना, तो यहाँ पर इसी वजह से दिव्य शक्तियाँ बता रही कि वो सारी चीज़ों का खात्मा हो चुका है। मतलब महापरिवर्तन इसीलिए महापरिवर्तन हो रहा है क्योंकि जो दर्द, एक पेन की एक सीमा होती है, वो सीमा ख़त्म हो चुकी है। वो सारा दर्द यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जिन लोगों ने आपको अपमानित किया, जिन लोगों ने आपको बेतहाशा दर्द दिया, वो सारी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। आपका दूसरा जन्म भी हो चुका है, और आप दूसरे साइकिल में भी एंटर कर चुके हो। और वो जो साइकिल है ना, यहाँ पर पेनफुल जो साइकिल था, उसका खात्मा हो चुका है, ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटी है, अबंडेंस है, हेल्थ है, वेल्थ है, ये जो अचीवमेंट जो आने वाली है, उस साइकिल में आप एंटर कर चुके हो। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या बताना चाहते हैं एंजल हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत बड़ी बात है, ओके। ये देखिएगा, यहाँ पर जो भी है सब कुछ दी एंड है। अब ये भी कुछ नहीं कर सकते, इन लोगों का कोई काम नहीं है। ये सारे लोग ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि हनुमान दादा जैसे दिव्य शक्तियाँ इन लोगों को यहाँ पर जगह ही नहीं देने वाली हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो बस कहते हैं ना, हर चीज़ का एंड होता है। सारे जख्म दे दिए इन लोगों ने, कोई जख्म बाकी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और सिर्फ ये सारा षड्यंत्र, ये सारा सब कुछ इन लोगों ने क्यों किया है? ये इन लोगों ने इतनी नमक हरामियाँ, इतनी ज़्यादा आप लोगों के ऊपर इतना सारा क्यों दिया, इतना दर्द क्यों दिया, इतना बदनाम किया, लांछन लगाए, बहुत कुछ किया, जैसे ज़िंदगी से आप हार जाओ। तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि आपके पास कोई इतनी ज़्यादा चीज़ है, इतनी बड़ी मात्रा में थी, जो चीज़ ये देख नहीं पा रहे थे, जो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी डियर, ठीक है। यहाँ पर
जो चीज़ इनसे बर्दाश्त, यहाँ पर मतलब मैं ये बोलूँ कि आपके पास एक बहुत स्थिरता भरा समाज के अंदर एक बहुत अच्छा लेवल, एक बहुत अच्छा ऑरा है, समाज के अंदर बहुत बड़ा नाम है आपका, एक बहुत बड़ी एक जगह है जो ये कभी नहीं बना पाएंगे अपने लिए। इनको तो सबसे पहले वो खलती रही, उसके लिए आपको नीचा दिखाते रहे। दूसरा, यहाँ पर मनी का सबसे बड़ा ओवरफ्लो है। जैसे मैं बोलूँ कि कुबेर के खजाने के आप मालिक हो, अगर मैं सपोज ये बोलूँ कि आपके घर में कुबेर का खजाना है, या आपने पास्ट में इतना मेहनत किया, इतना कमाया है कि आज भंडारे भरे हुए हैं, लेकिन इन्होंने ब्लॉक करके आपको पीछे घसीटने का, थोड़ा बहुत तो खींचने का काम किया है, लेकिन यहाँ पर हनुमान दादा ने इसको भी खोल दिया है। यहाँ पर इस जटिलता को भी हनुमान दादा ने आसान कर दिया है। तो यहाँ पर ये था आपका मनी मैग्नेट, ये था आपका वो कुबेर का खजाना, ये थी आपकी कुबेर की तिजोरी, जिस वजह से इन लोगों ने इतना सारा ड्रामा किया। यहाँ पर ब्लैक मैजिक हो, यहाँ पर परेशान करना हो, स्पॉइल हो, इवल आई हो, मतलब हर तरीके से मतलब इसको भरे रहो, भरते रहो, कुछ ऐसा करने का प्रयास किया। लेकिन हनुमान दादा ने वो भी कट ऑफ किया, वो भी ख़त्म किया। यहाँ पर जो भी ब्लॉकेज, मनी ब्लॉकेज, हेल्थ वाइज ब्लॉकेज, माइंड ब्लॉकेज, यहाँ पर मेमोरी ब्लॉकेज, मतलब जितनी तरीके की इन्होंने ब्लॉकेज की वो वहाँ पर सारी ओपन फ्रीडम को यहाँ पर फ्रीडम कर दी गई है, फ्री कर दिया गया है आपको, हर तरीके से आपको फ्री किया गया है, हर तरीके से आपको खुशी, प्रोटेक्शन, अटेक्शन, हर तरीके से आपको दिया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ बार बार हनुमान दादा का ही मैसेज आ रहा है, क्योंकि एक हनुमान दादा ही ऐसे हैं जो हर एक नेगेटिविटी से जीतने का सामर्थ्य रखते हैं डियर। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, बहुत पॉजिटिव, बहुत मिरेकल वे में रीडिंग आई है। थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स के लिए बहुत सारा थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब के लिए बहुत सारा थैंक यू आप सभी का, और इतना जो सारा सपोर्ट और आशीर्वाद, मुझे इतना सम्मान देते हो आप लोग, उसके लिए बहुत सारा वाला थैंक यू, बिग थैंक यू। ये सारा जितना आप लोग सुपर थैंक्स दे रहे हो ना, ये करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके झोली में ना भरे तो नाम बदल देना, भरेगा जरूर, भरेगा, एक दिन भरेगा, है ना। तो ये बस फेथ रखने की बात है, फेथ रखना, विश्वास रखना। और इस रीडिंग को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।